Huh? Okay. Hi, viewers. Good evening to all of you. Dr. Kundan Kumar once again, and the Nirmal Kaya Physiotherapy Rehabilitation Center, Patna. Viewers, कई बार हम वीडियो के माध्यम से आपके पास आए डिफरेंट केस। आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लेकर के बात कर रहे हैं। हम आज खासकर थोड़े जो स्पोर्ट्स के पर्सन या स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं या पेशेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स को में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम आज बात करेंगे बैक स्टिफनेस के बारे में। मैंने आपको कई बार पहले भी कई बार ये बात को बताया कि मैं जो कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ उसका एक हमारा एक एक्सपीरियंसेस होता है जो पर्टिकुलर मैं महसूस करता हूँ। बुक्स में, नेट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये हमारा अपना एक अनुभव है जो हमने भी 15-20 साल जो खेल में दिया और जो मैंने पार्टिकुलर जो महसूस किया उसी चीज़ को इस माध्यम से आप तक लाता हूँ। आपको यदि ये अच्छा लगता है तो आप इसको ऑफ कोर्स फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज़ योर ऑन एबिलिटी एंड टैलेंट्स। तो आज हम एक बात करेंगे स्टिफनेस के बारे में। बैक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। चाहे आप स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटीज़ को आप देख लें, कोई भी आप इवेंट्स को देख लें, आप क्रिकेट देखें, फुटबॉल देखें, वॉलीबॉल देखें, हॉकी देखें, और ऐसे जो भी आउटडोर गेम है जिसमें कि प्लेयर्स धूप में या ग्राउंड्स में काफ़ी लंबे टाइम तक टाइम को अपना स्पेंड करते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में 7 घंटा 5 घंटा। यदि हम क्रिकेट की बात करें तो डेज मैच और टेस्ट मैच जो होता है वो आजकल 5-5 दिन का होता है, वनडे भी होता है वो पूरे दिन का होता है। उसमें क्या होता है कि प्लेयर्स काफ़ी देर तक धूप में खड़ा रहते हैं और धूप में एक्टिविटीज़ करते हैं गर्मी में। और जो ठंडे की भी बात करें तो इवेंट कोल्ड में भी आजकल इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो जब इतने टाइम तक जब प्लेयर्स हमारे जब ग्राउंड पे जाते हैं और स्पेंड करते हैं तो उसमें गर्मी में खास करके स्वेटिंग के कारण और अदर यूरिनेशन के कारण बॉडी से वाटर काफ़ी निकल जाता है, डिहाइड्रेट कर जाता है। और डिहाइड्रेशन होने के कारण ये जो सबसे जो एक मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस आता है वो स्टिफनेस का आता है। प्लेयर्स बार बार इस बात को बोलते हैं, पर्टिकुलर में बोलते हैं। अभी मैं मैचेस में अभी हम आए बीसीसीआई का टूर करके, उसमें मुझे ज़्यादातर प्लेयर्स हमें यही कंप्लेन कर रहे थे बार बार कि मेरा बैक स्टिफ हो जा रहा है, बैक स्टिफ हो जा रहा है, सर मेरा लोअर बैक स्टिफ हो जा रहा है। ये बहुत कॉमनेस्ट मैंने ये भी इस सीज़न के फाइंडिंग में मैंने पाया। तो अब स्टिफनेस की बात करेंगे तो क्या कारण है, यदि कॉजेज़ पे हम जाएंगे तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। मगर जो पार्टिकुलर जो इम्पॉर्टेंट कारण जो निकल करके आया, जो मैंने महसूस किया, उसमें 2-3 बातें ज़रूर थी। एक तो कि उतने लेक ऑफ एजुकेशन ही होने के कारण उनका न्यूट्रिएंट्स इनबैलेंस रहता है। वाटर जितना एडुकेट अमाउंट में लेना होता है उतने अमाउंट में वाटर एडुकेट्स प्लेयर्स लेते नहीं हैं। और कई लोग का तो मैंने ये भी फाइंडिंग किया कि उनके जो मसल्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा मतलब उसमें इतना अच्छा इंड्योरेंस नहीं होता है जितना वो एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, जितना वो वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट वो एज ए ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उनको साथ में ट्रेनर भी होता है, तो वो ट्रेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग कराता है। उसके पहले उनको फिटनेस कैंप, फिटनेस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें सो मेनी टेस्ट वगैरह, सो मेनी एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। वो वार्म अप ट्रेनिंग करते हैं मैच तो, और उसके साथ साथ वो इतने के अलावा वो फिर वो मैचेस भी खेलते हैं, चाहे वो जो भी मैचेस खेलते हैं। तो बॉडी का काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट वो उनका फुलफ़िल नहीं हो पाता है। और वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस निकल के आता है कि वो उसका स्टिफ हो जाता है। और स्टिफनेस एक छोटा सा वर्ड है मगर ये इतना मेजर कॉम्प्लिकेशंस प्लेयर को दे सकता है। अब क्या क्या कभी अपर बैक स्टिफ हो सकता है, मिडिल बैक, कभी लोअर बैक, बट ज़्यादातर लोअर बैक ज़्यादा देखा है। अब जब स्टिफनेस आता है तो और क्या पेशेंट होता है, उसके जो मूवमेंट होते हैं, जो चूँकि ऑफकोर्स जब हमारा जो हमारा बैक यदि स्टिफ हो गया, ये पार्टिकुलर लोअर बैक यदि ये स्टिफ हो गया, टाइट हो गया, तो जो भी हमारा ये स्पाइंस हैं, जो स्पाइंस के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, चाहे वो हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग हो, बैकवर्ड बेंडिंग हो, लैटरल बेंडिंग हो, ये हमारा बेंडिंग जो मूवमेंट है वो काफ़ी लिमिट हो जाता है। और जब ये मूवमेंट्स जब लिमिट होता है तो नेचुरली है कि वो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करता है। क्योंकि हम लोग कोई भी आपको काम करना है, कोई भी एक्टिविटीज़ करना है, यदि आप फुटबॉल खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या रनिंग करते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें बॉडी का, हमारा स्पाइन का मूवमेंट का एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाता है क्योंकि वो स्टिफनेस होता है।
जो रोटेशन होता है, जैसे ये हमारा रोटेशन, ये रोटेशन हुआ, फॉरवर्ड रोटेशन हुआ, ये बैकवर्ड रोटेशन हुआ, और नेक का भी कभी कभी जो अपर पार्ट होता है तो नेक भी स्टिफनेस होता है। अब नेक का मूवमेंट नहीं हो पाता, नेक नहीं मूवमेंट्स नहीं हो पाता है, तो ऑफकोर्स है जब आपकी ये स्टिफनेस होगी तो कोई भी आप कैचिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, वो सारा लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और ये इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस प्लेयर का काफ़ी डाउन हो जाता है। सेकेंड, दो कॉम्प्लिकेशंस मैंने देखा कि रेडिएशन पेन होने लगता है। बहुत बार प्लेयर्स बोलते हैं मुझे आर्म में पेन हो रहा है, मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, कभी बोलते हैं मेरा पेन नीचे जा रहा है, कभी बटक में पेन हो रहा है, कभी ये काफ मसल में पेन आ जा रहा है। तो ये क्या, जब काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाता है, मान लो लोअर बैक में स्टिफनेस हो गया, तो आप ऐसे कॉमन भी सोच सकते हैं लोअर बैक एक में हो तो अब यहाँ से साइटिक नर्व निकल के बटक से होते हुए नीचे की ओर जा रहा है, इसी प्रकार से इधर से भी निकल के यहाँ से निकलते हुए नीचे यहाँ तक जा रहा है। अब ये पार्ट्स इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है कि समटाइम्स जो लंबर प्लेक्सस से जहाँ से साइटिक नर्व निकल के जा रहा है वो पे प्रेशर ज़्यादा बन जाता है कभी कभी, और वहाँ से भी जो जितनी सेंसेशन फ्लो ऑफ सेंसेशन नीचे जाना चाहिए उतना फ्लो ऑफ सेंसेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ से भी सम टाइम नमनेस फील होने लगता है, पैर में वीकनेस महसूस होने लगता है, पार्टिकुलर नॉट ऑलवेज बट इट हैपन्स। तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि आखिर क्या हुआ है। ऐसे आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व करेंगे तो कोई पेन नहीं दिखेगा, कोई मतलब ऐसा कुछ कोई कट ट्रॉमा ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, बट द प्लेयर विल कंप्लेन सम कि मुझे वीकनेस महसूस हो रहा है, इधर पेन जा रहा है। तो आप ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस कि स्टिफनेस है। और कैसे फाइंडिंग करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप प्लेयर्स को आप सिंपल, या जो भी पेशेंट है जो भी है, आप उसको फॉरवर्ड बेंडिंग करें, ही विल कंप्लेन द पेन, बैकवर्ड बेंडिंग पेन, लैटरल बेंडिंग पेन। आप उसके बैलेंस पुअर हो जाते हैं, उसको आप स्ट्रेट वॉकिंग बोलेंगे चलने के लिए तो ही विल फील सम अनकंफर्टेबल। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आता है, और ये रिकरेंट जब स्टिफनेस आने लगता है तो फिर बाद में ये एक इंजरी का कारण बन जाता है। माइट भी वहाँ पे उनके मसल्स पुल हो सकते हैं, क्वाड्रिसेप्स लंबर मसल भी, उनको आदि बॉलर है कोई बॉलिंग कर रहे हैं तो ये मसल्स क्वाड्रिसेप्स लंबर मसल भी पुल हो सकते हैं। अपर बैक में जो चैलेंजेस आ सकते हैं, अपर बैक मसल में जो को भी काफ़ी सारे जो मस्कुलर पार्ट हैं, जैसे इन्वॉल्व ट्रेपेजियस हैं, आपको रेमेडस मसल्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर अपर बैक मसल्स हैं, वहाँ पे कोई मसल्स एक्स्ट्रा भी पुल हो सकता है। क्योंकि जब काफ़ी टाइटनेस होगा और प्लेयर अपने एक्टिविटीज़ के लिए जाएगा, मान लो सपोज कोई बॉलर है वो पूरा प्रेशर लगाएगा बट मसल इज़ वेरी टाइट, तो ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर लगाएगा और वहाँ टाइटनेस काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा ओवर यूज़ करेगा तो मसल्स में ऑफ कोर्स उसको अनकंफर्टेबल होगा और इंजरी होने का चांसेस भी बन सकते हैं। तो इस कंडीशंस में काफ़ी फिजियोथेरेपी की बात करें तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके मसल्स को रिलैक्स करें। क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइसेस यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम ड्रग ऑफ चॉइसेस दे सकते हैं कि ऐसा कोई दवाई दे दी को वो तो ये हो जाए, तो समटाइम आप मसल रिलैक्सन थोड़ा मोड़ा दे सकते हैं, बट इन द केस ऑफ आप फिजियोथेरेपी के लिए दे सकते हैं, हॉट पैक थेरेपी जा सकते हैं। आइड से बेड उठाइए आप, और आप अपर बैक को आप देख लीजिए, ये बैक मसल्स अपर बैक को आप देखिए पार्टिकुलर्स हैं कि ये बैक में कहाँ पे ज़्यादा स्टिफनेस है, उसको स्टिफनेस को एक्सटर्नली आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, आप थोड़ा पाल्पेट कर लीजिए और उसको रिलीज़ करने का कोशिश करें। यहाँ समटाइम्स स्कैपुला मसल्स भी ये दोनों देख रहे होंगे, ये मसल्स भी काफ़ी टाइट हो जाता है तो यहाँ आर्म मूवमेंट्स को अफेक्ट कर देता है। तो ये आप मोबिलाइजेशन दे करके, स्कैपुलर मोबिलाइजेशन दे करके मीडियल लैटरल अपर इसको भी रिलैक्स कर सकते हैं, और साथ में सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशंस का मदद ले सकते हैं। अभी तो मैं ऐसे कोट पहना हुआ हूँ बट इट इज़ रिमूव योर कोट एंड ऑल, एंड देन आप अपर टू लोअर या लोअर टू अपर योर, यहाँ पे some use any lubrications while use it this muscular area, this muscular area, and use the whiles and go gradually to this and this is very very useful to release the tightness with this forearm support. Release it, this is a longitudinal way, release it. Now start the pressures and then gluteal area with the help of elbow, ग्लूटियस को भी थोड़ा सा से रिलीज़ करें, थोड़ा सा रोटेशनल सर्कुलर वे में, देन दिस द अक्रॉस दिस वन साइडेड
वन क्रॉस थोड़ा सा प्रेशर लगा करके द आर्म शुड बी ओपन। इसको आप हटा करके इस आर्म से करें, बैंगल्स वैंगल्स जो भी है वो सब रिमूव कर दें आप, तो अदरवाइज स्क्रैच लग जाएगा। एंड डोंट डू द ड्राई स्किन, यूज एनी क्रीम, ऑइंटमेंट, एनी वैसलीन्स, so your hand should be moved slowly, and then go this side and also this side and also then come that side also here, and try to this one release the tightness, and you can वो roller थोड़ा सा लाना वो also this upper part is very useful. This is a roller, so it starts from the buttock here, so because the patient is very unique, खासकर wicket keeper and all the bowlers and they complain the buttock pain, very quite common. So go for here, use the very useful, and go the up gently and up and up and up and rolls, then come down here, come down here, come down and go full, yes Sunasan, like that, go up and go up and roll it, then go sideways, this one, go sideways, this sideways, and then use the both the arms here and move all this gradually once here, once circular way में, this one here circles like that, like that, like that, and then do 4 to 5 minutes, 3 to 4 minutes, depend upon कि tightness कितना ज़्यादा है. You can use also this one with help of this one rollers to use the tightness, to release all the calf muscle tightness, quadriceps, backs, conot, the hamstrings. You can use the upper side of quadriceps muscle also, the buttock muscles, and this one side. But with the some pressure should be according to the tightness. कितना tightness है, क्या उसका skin thickness है, and all according to weight patients. उसके हिसाब से प्रेशर का आप देखेंगे, आप प्लेयर से या जो भी पेशेंट है उससे आप पूछेंगे. देन यूज दिस वन ऑल्सो. एंड देन थर्ड वन इज and also very important, कप देना थोड़ा सा is also very useful, is very highly useful. Use just gun shot here and pull it, shut, like pull it. It's very useful to reduce the stiffness. I think this is my experiences. If in one day 40 to 50% the stiffness can be reduced by your experiences. See, side वाइज कर सकते हैं. देन हम इसको लगा के कुछ देर तक ऐसे छोड़ भी सकते हैं. हाँ, अगेन लाइक डाउन वन साइड में 2, 3, 4 कप्स को लगा करके ऐसे हम छोड़ सकते हैं. तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है. यहाँ भी ऐसे छोड़ सकते हैं, इधर ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं एंड छोड़ सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं. देन रिलीज़ इट. सबको ऐसे ये रिलीज़ किए. ये इट्स नॉट प्रैक्टिकली वेरी पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल डिटेल, बट जस्ट इट इज़ इंफॉर्मेशंस. और आप ऐसे करके रिलीज़ कर देंगे. एंड लेटर ऑन बाद में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दे दीजिए आप, काफ स्ट्रेचिंग्स, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग्स एंड फोर आर्म स्ट्रेचिंग्स में थोड़ा भी दे सकते हैं. फोर आर्म स्ट्रेचिंग, बाइसेप्स स्ट्रेचिंग थोड़ा सा दे सकते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स स्ट्रेचिंग्स करेंगे. थोड़ा सा साथ में फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज दे दीजिए. एंड आई एम वेरी श्योर इतना काम करते हैं, इट इज़ अ फैंटास्टिक रिलैक्सेशन टू द प्लेयर्स. ही कैन बी रेडी टू परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट मैचेस. प्लेयर को एडुकेट करें कि आप इस काम को खुद भी करें, क्योंकि बार बार फिजियोथेरेपिस्ट नॉट पॉसिबल कि पूरी टीम को बार बार रिलीज़ करते रहे. तो आप प्लेयर को एडुकेट कर दीजिए, कुछ मैनिपुलेशन बता दीजिए, उसके कलीग को समझा दीजिए कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करे और जहाँ दिक्कत आए तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि एक पूरे 25-50 लड़कों की टीम में हर को करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट प्लेयर्स थेरेपिस्ट के लिए भी. तो दिस इज़ एक जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्ट्स, इन पार्टिकुलर द स्टिफनेस, बैक स्टिफनेस. आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और मैंने बताया यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करें, और आपको यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप जो भी आप अपना काम कर रहे हैं आप अपनी करें. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि मैंने जो बोला सो आप उसको फॉलो
मैंने बार बार इस बात को बोला, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक सेल्फ मैनिपुलेशन है, एक टेक्निक्स है, और हर टेक्निक और स्किल थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंसेस से वैरी करता है। थैंक यू व्यूअर्स, और आज उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, आपका नया साल भी अच्छा हो, 2023 आपके लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो। हम अगले बार कोई और वीडियो के माध्यम से कोई नया केस लेकर के आएंगे। थैंक यू।